फूल चढ़ाने वाले भी पत्थर हो गए। बोलो, फूल चढ़ाने वाले भी पत्थर हो गए। जिनके हाथों में कोमल कोमल फूल रहते हैं, उनके कलेजे पत्थर दिल बन चुके हैं। भैया, पंथों में धर्म नहीं है, दूध में धर्म नहीं है। बोलो, दूध में धर्म नहीं है, दही में धर्म नहीं है, फूल में धर्म नहीं है, दीपक में धर्म नहीं है, आत्मा के परिणामों में। बोलो, आत्मा के भाव से चावल चढ़ाओ तो भी धर्म है, भाव से फूल चढ़ाओ तो भी धर्म है, जल से भी अभिषेक करो तो भी धर्म है। अगर दूध से अभिषेक कर लिया तो क्या हो गया? भैया, ध्यान रख के चलना, आगम की व्यवस्था को कभी तोड़ना नहीं। आगम सम्मत पंचामृत अभिषेक है। हाँ, किसी मंदिर में नहीं होता है, वो मंदिर की व्यक्तिगत व्यवस्था है, वो आगम व्यवस्था। बोलो, किसी मंदिर में पंचामृत नहीं होता है, वो मंदिर की स्वतंत्र व्यवस्था है, ना कि आगम की व्यवस्था है। भैया, हम नहीं करते, बात अलग है। बोलो, हम पंचामृत नहीं करते, ये बात अलग है। आगम में नहीं लिखा, ये बात गलत है। आगम में लिखा है, बस हम नहीं करते, ये बात सही है। आगम में लिखा है, हम नहीं करते, ये बात सही है, परंतु हम करते नहीं, ये बात सही है। लेकिन आगम में नहीं लिखा, ऐसा कहना गलत बात है। और समाज का सबसे अच्छा धर्म कर्तव्य ये है कि जिस पंथ का, जिस परंपरा का साधु आता, उसकी चर्या कराना। बस एक काम है, साधुओं का काम समाज को तोड़ना नहीं, साधुओं का काम समाज को, बोलो, साधुओं का काम समाज को जोड़ने का है। साधुओं का काम समाज को मालूम, आज हमारे समाज संघों में बढ़ता जा रहा। फलाना युवा संघ, ढीकड़ा मंच, क्या बोलो, फलाना मंच। आप कोई महाराज का नाम नहीं लेना, आप समझदार, आप तो खूब समझदार हो, क्योंकि आप भी नाक पकड़ के आकंटूसी में डूबे हुए हो। क्यों उज्जवल भाई? उसमें डूबे हुए। फलाने महाराज का मंच, बोलो, फलाने महाराज का। ढीकड़ा युवा संघ, बोलो, ढीकड़ा युवा संघ और हीगड़ा महिला मंडल। ढीकड़ा युवा संघ और हीगड़ा महिला मंडल। अब बेचारे जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग समाज के लोग चौके की व्यवस्था करते, साधु की भैया व्यक्ति करते, अच्छे कोई युवा मारा जाए, इंटेलिजेंट मारा जाए, उन्होंने युवाओं को प्रभावित किया, वो आ गए और 4 दिन व्यवस्था कर दी। जो बेचारा सालों से चौकों की व्यवस्था करता, उसको धक्का दे करके अलग कर दिया। महाराज ने 10 छोरों को इकट्ठा करके एक युवा मंच बना दिया, माला पहना दी, तिलक लगा दिया, सबको नियम दे दिया, कट्ठे से भी कोई भी महाराज जी आएगा उसको लेने जाना, उनको छोड़ने जाना, उनकी सेवा करना, उनकी भैयावर्ती करना। बताओ, यहां इतने युवा मंडल बने, कौन आता है? बताओ, इतने युवा मंडल बने, इतने महिला मंडल, कौन आता है? और कान में वो साधु बोल के जाते हैं, हमारे अलावा दूसरे साधु को चावल मत चढ़ाना। ये पक्की 100% बात है। सत्य महाव्रती हूं मैं, सत्य महाव्रती बोल रहा हूं मैं। आज गणधर की पीठ पर बैठा हुआ हूं, मुझे पूरा होश है, मेरी वचन गुप्ती है, मेरी भाषा समिति है, 10 धर्मों में मेरा सत्य धर्म है, सेना 5 महाव्रतों में मेरा सत्य महाव्रत है। लोगों के सामने वो साधु ने संकल्प दिलाते कि सब साधु को लेके जाना, और कान में जब मीटिंग है ना, कमरे में मीटिंग लेते हैं, तब यही बोलते, बस अपने अलावा किसी को नहीं जाना, किसी के लिए लेने को नहीं जाना। ऐसा तक हमने अभी देखते आए, मैं पिछले गांव में देखते आए, इतनी कट्टरता है, इतनी कट्टरता है। फलाना युवा संघ बड़े जोरों पर चल रहा है, रजिस्टर्ड हो रहा है, और वे साधुओं के दर्शन नहीं करते, वंदना नहीं करते, लेने नहीं जाते, छोड़ने नहीं जाते। बस जब वो महाराज आएंगे ना, तो बढ़िया बैंड लग जाएगा, बढ़िया बैनर लग जाएंगे, गेट लग जाएंगे। तो क्या ये साधु नहीं है क्या? जो साधु के पास प्रभाव नहीं है, साधारण साधु हैं, तपस्या करते, उनके लिए कौन लेने जाएगा? उनके लिए कौन लेने जाएगा? समाज इस विषयों पर चिंता नहीं करता है।
महिला मंडल बने हुए हैं, सफेद साड़ियां पहन करके, लाल पट्टा सफेद साड़ी पहन करके, है ना, फलाने महाराज का समाधि दिवस है। जो जिंदा हैं उनके तो दर्शन नहीं कर रहे हो, जिनकी समाधि हो गई उनकी माला जपने को बैठे। बताइए, जो साधु जिंदा हैं, तुम्हारे यहां बैठे साधु चौका के लिए बैठे कि आरचर्या का समय हो रहा, प्रवचन का टाइम हो रहा, वहां पर नहीं आएंगे। और जो साधु समाधिस्थ हो गए हैं उनकी मंदिरों में तुम समाधि दिवस मनाते बैठे। हम मर जाएंगे तो हमारा समाधि दिवस मनाओगे, जिंदा में पूछोगे नहीं। ये सोचो आप कि हमारे युवा मंडल किसके लिए। ये भी बहुत बड़ा पाप है पारस जी, ये भी बहुत बड़ा पाप है कि हम युवा मंडल के रूप में संगठित होकर के हम साधु की सेवा नहीं कर सकते। त्याग कर देना चाहिए। और यहां नगर में साधु बैठा है, नगर में साधु का दीक्षा दिवस है, प्रवचन है, चर्या यहां नहीं आएंगे। पूरा ग्रुप बना करके महाराज का दीक्षा दिवस मनाने जा रहे, महाराज की जन्म जयंती में जा रहे। महाराज के गांव में साधु आया, चौका नहीं लगाते, और जिस संघ से बंधे हुए हैं उस संघ में तुम चौका लेकर के घूम रहे हो। यहां नगर में साधु आ रहा, उनको लेने छोड़ने नहीं जाते, और जिन साधु से जुड़े उनके लिए तुम पूरा दल बना करके उनका बिहार का। कई नगर में आने वाले साधु का अभिनय नहीं है क्या? बोलो, सब गूंगे हो गए क्या? क्या साधु का ये अभिनय नहीं है? तो तुमने क्या संकल्प लिया था? बोलो पारस जी, क्या संकल्प लिया था कि नगर में? बोलो बोलो, क्योंकि कई साधु आए, कोई मैं पहला अकेला साधु नहीं है, कई साधु, और कितने संगठन बना के हर साधु यही कहता, हर साधु ये कहता, सबकी सेवा करना, सबकी सेवा करना। बोलो, सबकी सेवा करना, सबकी भैयावृत्ति करना, आरचर्या में साथ में जाना। कौन साथ में जाता बताओ? बताओ, खड़े होके बोलो कि हम युवा मंडल के अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हम आते हैं, हम करते हैं। और उनसे बोलो, आप अध्यक्ष आते नहीं है। अरे महाराज जी, थे काई जाने गृहस्थी है, थे काई जाने गृहस्थी है, तो फिर थे ने पद लिया क्यों? जिम्मेदारी मुकुट पहना क्यों? फिर बोर्डों पर लिखते क्यों कि हम अध्यक्ष हैं? अगर नहीं निभा सकते हो, अपना दायित्व छोड़ देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। सिर को बाय बाय करने के लिए और उन बुजुर्ग व्यक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए जो बेचारा सालों से चौकों की व्यवस्था करता आ रहा है। उन बुढ़ों के लिए जो बेचारे वर्षों से व्यवस्था करते, उनको एक तरफ बैठ जाओ, तुम काम के नहीं हो। और जब वो महाराज चले जाते तो बेचारे फिर वही व्यवस्था बनाते। फिर वही ऐसा हुआ एक जगह कि जो बुजुर्ग व्यक्ति व्यवस्था, उससे व्यवस्था ले ली, हम व्यवस्था बनाएंगे। वो महाराज चले गए, दूसरे महाराज आए, वो चौका की व्यवस्था वाला आए नहीं, बोले हमारा काम नहीं है। उसने कह दिया मैं तो छोड़ चुका हूं। भैया ध्यान रख करके चलना, किसी भी साधुओं का आप नहीं करना, दिल दुखाना, ये महापाप है। कोई भी संघ बनाते, दिगंबर जैन ग्रुप, हमारे नगर में जो भी साधु आए हम उनकी क्या करेंगे? ये बताओ, आपके घर पर मेहमान आए, आप उनकी सेवा करेंगे कि दूसरे घर के मेहमानों को खिलाने जाएंगे? बताइए, किसको आप करेंगे? बस तुम जैसा हमारे साथ कर रहे ना, तुम जैसा हमारे साथ करोगे ना, जिस पर्याय में तुम मुनि बनोगे, तुम्हारे साथ में भी ऐसा ही होगा। तुम्हें भी कोई लेने नहीं आएगा, तुम्हें भी कोई छोड़ने नहीं आएगा। क्या काम क्यों महिला मंडल? सिर्फ तिलक लगाने की, किट्टी पार्टी कराने की, बस भर करके घूमने को जाने का, पिकनिक मनाने के लिए। अच्छी अच्छी साड़ियां पहन करके गाड़ी भर भर के चलो, नगर में साधु तो प्रभावहीन, इनको तो कुछ आता ही नहीं है। ध्यान रख करके चलना। हिंसा करने वाला जीव दुर्गति के लिए पात साधु जन भी अपने अपने, कोई 13 में लगा, कोई 20 में लगा, और इनमें बंटवारा। समाज को बांटना नहीं है, समाज को क्या करना है? समाज को क्या करना है? जोड़ना है। और समाज जुड़ेगा तो धर्म की परंपरा अच्छुन्न रूप से क्या होगी? इस समाज में हमारे लिए वेदना होना चाहिए। आज हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, धर्म चला जब ये नहीं होंगे तब क्या होगा? साधु जन भी अपने अपने मत को पोसेंगे, उनके मत को जो ना माने उसको को, जो हम कह रहे वही सत्य। कोई 13 में, कोई 20 में, कोई कितने कितने प्रकार के पंथ बन गए हैं, कितने कितने प्रकार का पोषण हो रहा है। बस अपने अपने इसमें लगे, और उनके मत को जो नहीं मानता है उन्हें मिथ्या दृष्टि कहते, अज्ञानी कहते, तुम दुर्गति में जाओगे। अरे देखो, क्षेत्रों की पुरानी व्यवस्थाओं को मिटा दिया, भक्तों के नाम पर गुंडे तैयार किए जाते हैं।
लोगों के लिए अभिषेक नहीं, पुराने क्षेत्रों की जो परंपराएं हैं उन पुरानी परंपरा को मिटाना नहीं और नई परंपरा को, बोलो, पुरानी परंपरा को मिटाना नहीं और नई परंपरा को, बस जिस मंदिर की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था चलने दो, है ना। अब तुम अपनी व्यवस्था बनाओगे, हर मंदिरों की प्रशस्ति निकलवा करके अपनी अपनी प्रशस्ति लिखवाते जा रहे। जीर्णोद्धार के नाम पर नाम उद्धार, क्या जीर्णोद्धार के नाम पर नाम उद्धार हो रहा है। भैया ध्यान रख के चलना, उनके मत को जो ना माने, हम जैन धर्म के अनुयायी बने, जो साधु हमारे नगर में आए हम उनकी सेवा करें, उनकी भैयावृत्ति करें, उनका धर्म लाभ हम उनका लें, है ना। जो ना माने उनके मत को, उनको कोसेंगे। अगला लास्ट दिया, चंद्रगुप्त का पहला सपना सत्य हुआ साकार, चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार, चंद्रगुप्त के सपनों का आधार। क्या देखा? सपना सूर्य को अस्त होते देखा, याद हो गया ना? क्या? सूर्य को अस्त होते देखा, जिसका अर्थ ये बताया कि पंचम काल में अंग और पूर्व के ज्ञानी मुनि नहीं होंगे। चंद्रगुप्त का पहला सपना सत्य हुआ साकार, चंद्रगुप्त के सपनों का आगम है आधार। इन सपनों का सब आगम आधार है, ऐसे हमें जानना चाहिए और सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र्य की आराधना करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। एक समय भी हमारा धर्म के बिना ना निकले, ऐसी मंगल भावना के साथ आज की मंगल देशना से विश्रांति लेता हूं। चलो शांतिनाथ भगवान की। कल प्रथम सपने के विषय में हमने जानने की कोशिश की थी। पहला स्वप्न था सूर्य को अस्त होते देखा, जिस सपने का फल दर्शाया गया कि इस कली काल में, पंचम काल में अंग और पूर्व का ज्ञान नहीं होगा। कोई बात नहीं, अंग और पूर्व का ज्ञान इस काल में नहीं है। 11 अंग का ज्ञान इस काल में नहीं है, परंतु भगवान से प्रार्थना करना, हे जिनेन्द्र देव, 11 अंग का ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार महान ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन के 8 अंग बतलाए हैं। हमें उन 8 अंगों का ही ज्ञान हो जाए तो हमारी नैया, बोलो, हमारी नैया क्या हो जाएगी? पार हो जाएगी। और सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। जिस प्रकार से हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं, कितने अंग होते हैं? हमारे शरीर के अंदर 8 अंग होते हैं, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन के भी 8 अंग होते हैं। हमारे शरीर में 8 अंग कौन से हैं? 2 हाथ, 2 पैर, क्या? 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक, वक्षस्थल, पीठ और कमर। 2 हाथ, 2 पैर, 1 मस्तक 5, वक्षस्थल 6, पीठ 7 और कमर 8। ये हमारे शरीर में 8 अंग बतलाए गए हैं। अगर इन 8 अंगों में से एक भी अंग यदि हमारा खराब हो जाता है तो हमारी चाल बिगड़ जाती है, हाथ से हम कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी अंग हमारा खराब हो जाता है तो आदमी सही तरीके से चल नहीं सकता है, उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में समय लगता है। वो अपने गंतव्य पहुंचने में जो काम 10 मिनट में होना चाहिए वह कार्य 10 घंटे में हो पाता है, जो कार्य 5 मिनट में होना चाहिए वह 5 घंटे में हो पाता है। इसलिए यदि हमारे शरीर के अंग सही सलामत हैं तो
हमारा हर काम अच्छा होता है, अच्छी तरह से होता है। इसी प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों में से अगर एक भी अंग खंडित होता है तो वह सम्यक दर्शन पूर्ण नहीं कहलाता है और वो तुम्हें इष्ट गति की सिद्धि नहीं कर सकता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगोहन, स्थितिगण, वात्सल्य, प्रभावना, ये सम्यक दर्शन के कितने अंग हैं? सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं। और जो इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों से सहित होकर के सम्यक दर्शन का पालन करता है वह व्यक्ति कभी दुर्गति का पात्र नहीं बनता है। अगर हमें 11 अंग का ज्ञान हो भी जाए और 11 अंग का ज्ञान यदि किसी जीव के लिए 11 अंग का ज्ञान हो जाता है और यदि उसे सम्यक दर्शन के 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों पर अगर उसके लिए श्रद्धा नहीं है, अगर उसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों का उसके लिए श्रद्धा नहीं है तो वह 11 अंग का ज्ञान भी कोई कार्य नहीं होता है, क्योंकि सम्यक सहित ज्ञान ही संसार विच्छेद का कारण होता है। क्या? सम्यक सहित सम्यक दर्शन से सहित जो ज्ञान होता है वही संसार विच्छेद का कारण होता है। ज्ञान का मतलब क्या होता है? ज्ञान का लक्षण हिताहित प्राप्ति पर्यार्थम समर्थम ज्ञान में उतत। ज्ञान किसी कहती है? जानने मात्र का ज्ञान नाम नहीं है ज्ञान, है ना। हिताहित प्राप्ति परियार समर्थम तत्प्रमाणम ज्ञान में हो। अने आचार्य माणिक नंदी परीक्षा मुख सूत्र में लिखते हैं, उन्होंने आचार्य महाराज ने लिखा परीक्षा मुख सूत्र में हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम, जो हित में प्रवृत्ति कराए और अहित से निर्वृत्ति। हमारा हित किसमें है? बोलो, हमारा हित किसमें है? हमारा अहित किसमें है? हमारा अच्छा किसमें है और हमारा बुरा किसमें है? हमारा भला कौन सा कार्य करने से हमारा भला होगा और कौन सा कार्य करने से हमारा बुरा होगा, इस बात का जो हमें बोध कराता है। जैसे क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? बताइए, है क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? तो यदि बुरा है तो उसे करना चाहिए या उसे छोड़ना चाहिए? बताइए, कोने कोने से आप आ जाए। क्रोध करना अच्छा है या बुरा है? 2-3 लोग देख रहे कि इनको गुस्सा बहुत आता है। बोलो, इनको गुस्सा बहुत आता है। तो अपने वक्षस्थल पर हाथ रखो, हमको कम आता क्या? हमको कम है। अगर दूसरे को गुस्सा आता है तो तुमको गुस्सा कम आता है क्या? तुमको क्रोध कम आता है? कोई भी इस पंचम काल में ऐसा जीव नहीं है जिसको क्रोध नहीं आता हो, जिसको गुस्सा नहीं आता हो, है ना, जिसके लिए क्रोध करना अच्छा नहीं है। बोलो।